एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस वीडियो में टोटल 120 वाक्यांश के लिए एक शब्द डिस्कस हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लाइक यूपी पुलिस और भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला जो शब्द है वो है कि जिसका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजन्मा। ओके, अजन्मा का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। अगला है पुस्तकों की समीक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समीक्षक या आलोचक। जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित। नहीं जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अज्ञ। ओके, 5th नंबर, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं अल्पज्ञ। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो। वो होता है अप्रत्याशित। ओके, जो अनएक्सपेक्टेड हो। जो इंद्रियों से परे हो उसका मीनिंग होता है अगोचर। ओके, अगला 8 नंबर है जो विधान के विपरीत हो। जो विधान के विपरीत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अवैधानिक। ओके, अगला है 9 नंबर, जो संविधान के प्रतिकूल हो। उसका अर्थ, उसके लिए एक शब्द है असंवैधानिक। ओके, असंवैधानिक। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है 10 नंबर, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। अविवेकी। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय। नेक्स्ट है 12 नंबर, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसका मीनिंग होगा अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है जैसा पहले कभी ना हुआ हो। उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। ओके, अगला है नेक्स्ट है जो व्यर्थ का व्यय करता हो। उसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। ओके, अगला है जो बहुत कम खर्च करने वाला हो। उसके लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। ओके, सरकारी गजट में छपी सूचना, अधिसूचना। ओके, अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो। इसके लिए एक शब्द है उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। 80 नंबर है दोपहर के बाद का समय। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अपराह्न। अगला है जिसका निवारण ना हो सके। उसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी, यानी जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है उस पर बनाई गई डिज़ाइन या चित्रकारी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्पना। ओके, अगला है 21 नंबर, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा आगंत। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है जिसका परिहार करना संभव ना हो। परिहार का अर्थ होता है त्यागना, मतलब जिसे त्यागना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। ओके, नेक्स्ट है जो ग्रहण करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द है अग्राह्य। ओके, नेक्स्ट है 24 नंबर, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। उसके लिए एक शब्द होता है अप्राप्य, और जिसे प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है प्राप्य। ओके, अगला है नेक्स्ट है 25 नंबर, जिसका उपचार संभव ना हो, मतलब उसके लिए क्या एक शब्द होगा? उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। ओके, और जिसका उपचार संभव हो उसके लिए एक शब्द होगा साध्य। राइट। भगवान में विश्वास रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। राइट। नेक्स्ट है भगवान में विश्वास ना रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक। ओके, नेक्स्ट है 28 नंबर, आशा से अधिक के लिए क्या एक शब्द होगा? उसके लिए एक शब्द है आशातीत। राइट। अगला है ऋषि की कही गई बात,
यानी ऋषियों द्वारा कही गई बात का एक शब्द क्या होगा? सो उसका मीनिंग होगा आर्ष। ओके, आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों द्वारा कही गई बात। नेक्स्ट है 30 नंबर, पैर से मस्तक तक यानी हेड टू टो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए एक शब्द होगा आपात मस्तक। ओके, अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला ऐसा व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए एक शब्द होगा अध्यवसायी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, और ऊपर आर्ष वाला वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 32 नंबर, आतंक फैलाने वाला। सो आतंक फैलाने वाले को क्या कहते हैं? सो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है आतंकवादी। ओके, इस बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ओके, तो 2023 के अकॉर्डिंग जो टॉप किया है वो किया है अफ़गानिस्तान ने आतंकवादी एक्टिविटी में। ओके, नेक्स्ट है देश के बाहर से कोई वस्तु देश में मंगाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए आयात। ओके, मीन्स इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है जो तुरंत कविता बना सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि। ओके, नेक्स्ट है 35 नंबर, नीले रंग का फूल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए उपयुक्त एक शब्द होगा इंदिवर, और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है 36 नंबर, उत्तर पूर्व का कोण, तो ये है नॉर्थ, ये साउथ, और ईस्ट वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट का ये कोण, इसे क्या कहते हैं एक शब्द में? सो इसके लिए एक शब्द है ईशान। अगला है 37 नंबर, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द बताइए। सो फ्रेंड, उसके लिए एक शब्द है चक्रपाणी। ओके, और चक्रपाणी में है हमारा बहुव्रीहि समास। अगला है हमारा 38 नंबर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। सो उसके लिए एक शब्द है चंद्रमौली, अर्थात भगवान शिव, और इसमें जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। ओके, हो सकता है ये समास में भी आपसे पूछा जा सके, सो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 39 नंबर, जो दूसरों के दोस्त खोजे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए एक शब्द होगा छिद्रान्वेषी, इसका इंग्लिश वर्ड होता है परफोरेटर। ओके, परफोरेटर। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा, जानने को इच्छुक, यानी जो कुछ जानने को इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। ओके, 42 नंबर, जीवित रहने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। ओके, अगला है नेक्स्ट है 43 नंबर, इंद्रियों को जीतने वाला, सो वो कहलाता है जितेंद्रिय। ओके, अगला है नेक्स्ट है जीतने की इच्छा वाला, तो उसके लिए एक शब्द है जिगीषु। ओके, जिगीषु उसके लिए एक शब्द है। नेक्स्ट है 45 नंबर, जहाँ सिक्के यानी कॉइन्स ढाले जाते हैं, सो उस स्थान को कहते हैं टकसाल। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ मिंट। ओके, अगला है जो त्यागने योग्य हो, सो उसके लिए एक शब्द होता है त्याज्य। अगला है 47 नंबर है, जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुष्कर। ओके, 8 नंबर है जंगल की आग, सो इसके लिए एक शब्द होता है दावाग्नि या फिर दावानल। अगर आपसे पूछा जाए उदर में लगी आग के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होता है जठराग्नि। ओके, अगला है गोद लिया हुआ पुत्र, सो इसके लिए एक शब्द है दत्तक पुत्र। ओके, उसको कहते हैं दत्तक। नेक्स्ट है 50th नंबर, बिना पलक झपकाए हुए, सो उसके लिए एक शब्द होगा निनिर्मेष। ओके, निनिर्मेष। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग के 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले
बढ़ते हैं 51 नंबर की ओर। जिसमें कोई विवाद ही ना हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा निर्विवाद। अगला है जो निंदा के योग्य हो, सो उसके लिए एक शब्द है निंदनीय, राइट। नेक्स्ट है 53 नंबर, मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा, सो उसके लिए एक शब्द होगा निरामिष, राइट। अगला है रात्रि में विचरण करने वाला, यानी रात्रि में घूमने वाला, सो उसके लिए एक शब्द है निशाचर, राइट। अगला है किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, तो वो कहलाता है पारंगत यानी मास्टर, ओके। अगला है पृथ्वी से संबंधित के लिए एक शब्द, सो उसके लिए एक शब्द है पार्थिव, ओके। अगला है 57 नंबर, रात्रि का प्रथम पहर क्या होता है, इसके लिए एक शब्द, सो वो होता है प्रदोष, ओके। नेक्स्ट है 58 नंबर, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, तो वो कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति, ओके। नेक्स्ट है मोक्ष का इच्छुक, सो उसका एक शब्द है मुमुक्षु, यानी जो मोक्ष का इच्छुक हो वो कहलाएगा मुमुक्षु। नेक्स्ट है मृत्यु का इच्छुक, तो वो कहलाएगा मुमूर्षु, ओके। नेक्स्ट है 61 नंबर, युद्ध की इच्छा रखने वाला, सो वो कहलाएगा युयुत्सु, राइट। अगला है जो विधि के अनुकूल है, तो वो कहलाएगा वैध, ओके। नेक्स्ट है 63 नंबर, जो बहुत बोलता हो, सो उसके लिए एक शब्द है वाचाल यानी टॉकेटिव, राइट। अगला है शरण पाने का इच्छुक, सो उसे कहते हैं शरणार्थी, ओके, मीन्स रेफ्यूजीज, ओके। अगला है 100 वर्ष का समय। नेक्स्ट है 65 नंबर, 100 वर्ष का समय, तो वो कहलाता है शताब्दी, ओके। 10 वर्ष का समय कहलाता है दशक। अगला है 66 नंबर, शिव का उपासक, तो उसके लिए एक शब्द है शैव, ओके। नेक्स्ट है 67 नंबर, देवी का उपासक, सो इसके लिए एक शब्द है शाक्त। अगला 68 नंबर है समान रूप से ठंडा और गर्म, तो वो होता है समशीतोष्ण, ओके। अगला है जो सदा से चला आ रहा है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, सो इसके लिए एक शब्द होगा सनातन, राइट। अगला समान दृष्टि से देखने वाला 70 नंबर है, सो उसका आंसर है समदर्शी, जो समान रूप से देखता हो वो होता है समदर्शी, ओके। नेक्स्ट है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, तो वो होता है क्षणभंगुर, ओके। अगला है फूलों का गुच्छा, सो उसके लिए एक शब्द है स्तवक। नेक्स्ट है 73 नंबर, संगीत जानने वाला, सो उसके लिए एक शब्द है संगीतज्ञ। 24 नंबर, जिसने मुकदमा दायर किया हो, वो कहलाता है वादी। नेक्स्ट है जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया हो, एक शब्द है प्रतिवादी, ओके। नेक्स्ट है मधुर बोलने वाला, ये एक शब्द होगा मधुर भाषी या फिर मृदुभाषी, ओके। धरती और आकाश के बीच का स्थान, सो वो कहलाता है अंतरिक्ष, ओके। अगला है हाथी के महावत के हाथ का लोहे का हुक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, सो इसके लिए एक शब्द होगा अंकुश। जिसे बुलाया ना गया हो, ये एक शब्द होगा अनाहुत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, ये एक शब्द है अतिक्रमण। नेक्स्ट है जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रोषित पातिका, ओके। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, सो उसके लिए एक शब्द होगा आगत पातिका, राइट। जिसका पति परदेश जाने वाला हो, उसके लिए एक शब्द होगा प्रवत्स्य पातिका, ओके। ऊपर के ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई पूछा जा सकता है, राइट। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सो उसके लिए एक शब्द होगा परित्यक्ता, ओके। अगला जिसका मन दूसरी ओर हो, सो जिसका मन और ध्यान किसी और तरफ होता है, उसके लिए एक शब्द है अन्यमनस्क, ओके। अगला है संध्या और रात्रि के बीच की बेला,
सो वो कहलाती है गोधुली बेला, राइट। अगला है माया करने वाला, उसके लिए एक शब्द है मायावी, ओके। अगला है 87 नंबर, किसी टूटी फूटी इमारत का अंश, सो उसके लिए एक शब्द है भग्नावशेष, ओके। नेक्स्ट है दोपहर के पहले का समय, सो इसके लिए एक शब्द होगा पूर्वाह्न। और ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ओके। अगला है कनक जैसी आभा वाला, यानी सोने जैसी, कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, उसके लिए एक शब्द है कनकाय, ओके। नेक्स्ट है 90 नंबर, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, सो उसके लिए एक शब्द होगा हृदय विदारक। और हाथ से कार्य करने का कौशल, सो ये कहलाता है हस्तलाघव, राइट। अपने आप उत्पन्न होने वाला, तो उसके लिए एक शब्द है स्त्रैन, ओके, मीन्स स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है 93 नंबर, जो लौट कर आया हो, सो वो कहलाएगा प्रत्यागत। नेक्स्ट है 94 नंबर, जो कार्य कठिनता से हो सके, सो वो होता है दुष्कर, ओके। नेक्स्ट है जो देखा ना जा सके, सो उसके लिए एक शब्द है अलक्ष्य, या हम अदृश्य भी कह सकते हैं, ओके। अगला है बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला, क्या कहलाता है, सो वो कहलाता है सब्यसाची, ये अर्जुन का ही एक नाम है, ओके, सब्यसाची। अगला है वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी ना देखा हो, सो उसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या, ओके, यज्ञ में आहुति देने वाला, तो उसे कहते हैं हौदा, ओके। नेक्स्ट है जिसे नापना संभव ना हो, होता है असाध्य। अगला है 100 नंबर पर, जिसने किसी दूसरे स्थान को अस्थायी रूप से ग्रहण किया, एक शब्द है स्थापन, ओके। 101 नंबर, जो मृत्यु के समीप हो, के लिए एक शब्द होगा आसन्न मृत्यु, ओके। 102 नंबर है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो वो कहलाती है अतिशयोक्ति, ओके। नेक्स्ट है 103 नंबर, जो बहुत गहरा हो, सो उसके लिए एक शब्द है अगाध। अब हम लोग 103 नंबर पे पहुंच गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बढ़ते हैं अगले 104 नंबर की ओर। अगला है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, कहते हैं अष्टाध्यायी, ओके। और इस अष्टाध्यायी जो वर्ड है इसमें है अपना द्विगु समास, ओके। 105 नंबर, सबसे आगे रहने वाला, वो कहलाता है अग्रणी, ओके। 106 नंबर, जो गाने योग्य ना हो, एक शब्द है अगेय, ओके। पर किसी को भय से बचाने का वचन देना, इसके लिए एक शब्द होगा अभयदान, ओके। जो पीने योग्य नहीं हो, तो वो होता है अपेय, राइट, अपेय। जिसका अनुभव किया गया हो, तो वो होता है अनुभूत, ओके। नेक्स्ट है जो ना जाना गया हो, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अज्ञात। 111 नंबर, जो कुछ ना जानने वाला हो, सो वो कहलाता है अनजान, राइट। नेक्स्ट है 112 नंबर, प्राची का अर्थ क्या है, सो उसका अर्थ होता है पूर्व दिशा, यानी सो कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे पूछा जाए उदीची का अर्थ क्या होगा, तो वो होता है उत्तर दिशा, राइट। आपसे अगर एक पूछा जाए कि अवाची का अर्थ क्या होगा, एक शब्द इसके लिए, तो वो होगा दक्षिण दिशा। प्राची का अर्थ तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पूर्व दिशा। प्रतीची का अर्थ तो वो होता है पश्चिम दिशा, ठीक है। ऐसी ज़मीन जो अच्छे उत्पादक हो, सो उसके लिए एक शब्द होगा उर्वरा, ओके। नेक्स्ट है जो केवल एक आँख वाला हो, सो उसके लिए एक शब्द है एकाक्ष। अगला है जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, उसका अर्थ होता है कुशाग्र। अगला है आकाश को स्पर्श करने वाला, इसके लिए एक शब्द है गगनचुंबी, ओके। परंपरा से चली आ रही कथा, तो वो होती है अनुश्रुति। अगला है जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ये एक शब्द है ईर्ष्यालु। अगला है 190 नंबर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, एक शब्द है आस्तिक, ओके, यानी थीस्ट।
नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट पॉइंट है 120 नंबर, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो के लिए एक शब्द है ईप्सित। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए शब्द।